हेलो गाइज, वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइज आज का हमारा लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 5 क्लास 11th फिजिक्स। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो गाइज डेफिनेशन करने वाले हैं बेसिक यूनिट्स की और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो गाइज बेसिक यूनिट हमारी 7 होती हैं और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, जिसकी गाइज हम आज डेफिनेशन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सबसे पहले डेफिनेशन से। तो गाइज सबसे फर्स्ट है हमारा 1 मीटर या मीटर। तो गाइज इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बाद में इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो गाइज मीटर हमारा आखिर क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस कंटेनिंग 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ द ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय प्योर क्रिप्टन 86। तो गाइज 1 मीटर इट इज़ द डिस्टेंस कंटेनिंग इतनी वेवलेंथ ऑफ द ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय प्योर क्रिप्टन 86। तो गाइज जितनी भी डिस्टेंस हमारी इतनी वेवलेंथ में जो कि हमारा प्योर क्रिप्टन 86 ऑरेंज रेड लाइट इमिट करता है, तो जितनी भी डिस्टेंस हमारी कवर होती है वो हमारी 1 मीटर कहलाती है। तो इट इज़ द डिस्टेंस कंटेनिंग इतनी वेवलेंथ ऑफ द ऑरेंज रेड लाइट। तो गाइज जितनी डिस्टेंस हमारी कवर होती है कि ऑरेंज रेड लाइट हमारा इमिट करता है बाय प्योर क्रिप्टन 86, या प्योर क्रिप्टन 86 हमारा ऑरेंज रेड लाइट इमिट करता है, तो गाइज उसके अंदर इतनी वेवलेंथ हमारी होती है, या कह सकते हैं जो डिस्टेंस हमारी कवर होगी इतनी वेवलेंथ में वो हमारी 1 मीटर कहलाती है। गाइज ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन। अब बात करते हैं रिसेंटली डेफिनेशन की, जो हमारी 1 मीटर की लेटेस्ट डेफिनेशन होने वाली है। तो गाइज लेटेस्ट डेफिनेशन है हमारी 1 मीटर की। 1 मीटर हैज़ बीन डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन इतने पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो गाइज जो रिसेंटली डेफिनेशन है हमारी 1 मीटर की, तो गाइज 1 मीटर हैज़ बीन डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो हमारी लाइट ट्रेवल करती है 1/, इतना पार्ट ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड के इतने पार्ट में जितने भी हमारी लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर वो हमारी 1 मीटर कहलाती है। तो गाइज ये हमारी रिसेंटली या लेटेस्ट डेफिनेशन, ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन है। तो गाइज ओल्ड डेफिनेशन 1 मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग इतने वेवलेंथ ऑफ द ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय प्योर क्रिप्टन 86। तो गाइज हमारा प्योर क्रिप्टन 86 ऑरेंज रेड लाइट इमिट करता है, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होती है इतनी वेवलेंथ में वो हमारी 1 मीटर कहलाती है। ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन। बात करें लेटेस्ट डेफिनेशन की, तो 1 सेकंड का इतने पार्ट, तो गाइज 1 सेकंड के इतने हिस्से में हमारी जो भी लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, तो गाइज जो वो डिस्टेंस कवर करती है वो हमारी 1 मीटर कहलाती है, विच इज़ द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। बात करते हैं सेकंड की, तो गाइज सेकंड यूनिट है हमारी किलोग्राम। तो गाइज किलोग्राम हमारी जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या होने वाली है वो देखते हैं। तो गाइज किलोग्राम की डेफिनेशन है हमारी 1 किलोग्राम इज डिफाइंड। तो गाइज 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस। तो गाइज पेरिस के अंदर प्लेटिनम और इरिडियम का जो सिलेंडर हमारा रखा हुआ है, जो कि हमारे किलोग्राम की डेफिनेशन वहीं से बनी है। तो गाइज 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस। पेरिस के अंदर जो गाइज हमारा प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ है उसका जो मास है हमारा वो हमारा 1 किलोग्राम कह सकते हैं। वहाँ से हमारी 1 किलोग्राम की डेफिनेशन आती है। तो गाइज इट इज़ द मास, ये हमारा मास है जो कि हमारा प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर जो कि हमारा पेरिस के अंदर रखा हुआ है, तो वहाँ से हमारी 1 किलोग्राम की डेफिनेशन आती है। तो गाइज 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस। तो गाइज बात करें नंबर 3 की, जो होने वाली है हमारी सेकंड। तो गाइज सेकंड हमारी इट इज़ द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम 133 एटम कंप्लीट्स इतने वाइब्रेशन इन एन एटॉमिक किलो। गाइज हमारा एक एलिमेंट सीजियम 133 इतने वाइब्रेशन जो है हमारे एटम के कंप्लीट करता है एटॉमिक किलो के अनुसार। तो गाइज उसके द्वारा जो हमारा टाइम इंटरवल होगा वो हमारा 1 सेकंड कहलाता है। यहाँ से हमारी 1 सेकंड की डेफिनेशन आती है। अगेन बात करें तो गाइज व्हाट इज 1 सेकंड? इट इज़ द टाइम इंटरवल इन विच, तो गाइज सीजियम 133 एटम कंप्लीट्स इतने वाइब्रेशन इन एन एटॉमिक किलो। तो गाइज व्हाट इज 1 सेकंड? तो गाइज सीजियम 133 एलिमेंट हमारे किसी भी एटम के इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करता है एटॉमिक क्लॉक के अनुसार।
तो उसके द्वारा जो भी हमारा टाइम इंटरवल होगा वो हमारा 1 सेकंड कहलाता है। तो गाइज नंबर 4 है हमारा एम्पियर, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है। तो गाइज मीटर तो होती है लेंथ की, गाइज किलोग्राम हमारे मास की, सेकंड हमारी टाइम की, और बात करें फोर्थ तो गाइज फोर्थ है हमारा एम्पियर, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो गाइज एम्पियर की डेफिनेशन की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम में रखे हों एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ इतने न्यूटन पर मीटर लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो गाइज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर? इट इज डिफाइंड एज द करंट। तो गाइज इट इज डिफाइंड एज द करंट इन विच व्हेन मेंटेन्ड इन टू पैरेलल एंड स्ट्रेट कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ इतने न्यूटन पर मीटर लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो गाइज अब इसको थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं। तो गाइज हमारे कोई भी दो कंडक्टर हैं जो कि हमारे पैरेलल कंडक्टर होने वाले हैं, स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, वो हमारे 1 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल हो, वैक्यूम में प्लेस्ड हो, और इनकी जो लेंथ है हमारी वो होनी चाहिए इनफाइनाइट। तो गाइज ये हमारे पैरेलल होने चाहिए, ये भी हमारी कंडीशन होनी चाहिए। तब यहाँ पे जो हमारा फोर्स एग्जर्ट होगा वो हमारा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हमारा फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट होगा। तो इनके बीच में जो करंट आने वाला है वो हमारा 1 एम्पियर होगा। तो कंडक्टर है हमारे वो पैरेलल होने चाहिए, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हो, वैक्यूम में प्लेस्ड हो। तो गाइज ये जो कंडक्टर है हमारे ये इनफाइनाइट लेंथ के हो, इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो गाइज इस कंडीशन में हमारा इतने न्यूटन फोर्स एग्जर्ट होगा, तब हमारा जो करंट होगा वो हमारा 1 एम्पियर होगा। इसके बाद में है गाइज हमारा केल्विन। तो गाइज व्हाट इज द केल्विन? केल्विन हमारी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। डेफिनेशन की बात करें, 1 केल्विन इज 1/273.16 पार्ट ऑफ अ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो गाइज व्हाट इज 1 केल्विन? इट इज इतना पार्ट ऑफ अ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो गाइज किसी भी थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर का इतना पार्ट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का गाइज वो हमारा 1 केल्विन होता है। तो इट इज़ 1/273.16 पार्ट ऑफ अ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विच इज इक्वल्स टू 1 केल्विन। तो गाइज नंबर 6 है हमारा मोल। तो मोल की डेफिनेशन की बात करने वाले हैं। तो गाइज इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम which contains as many elementary entities as there are atoms in इतने किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। गाइस हमारा एक आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12। इतने किलोग्राम में हमारे जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारा 1 मोल कहलाता है। तो गाइस इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन इतने किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। तो गाइस कार्बन 12 के इतने किलोग्राम मास में हमारे जितने एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो हमारा 1 मोल कहलाता है। तो गाइज इसके बाद हमारी जो बेसिक यूनिट है वो हमारी 7 होती है। हमने 6 की डेफिनेशन की बात कर ली, अब आप इसे नोट कर ले पहले। इसके बाद 7th डेफिनेशन कैंडेला, और उसके बाद में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, उनकी डेफिनेशन करने वाले हैं। तो गाइज पहले आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पुश करके आप नोट कर ले। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कैंडेला नंबर 7, और उसके बाद में 2 हमारी होने वाली है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। गाइज इसके बाद है हमारा नंबर 7। तो गाइज नंबर 7 है हमारा कैंडेला, और जो कैंडेला होता है गाइज हमारा ये यूनिट होता है लुमिनियस इंटेंसिटी का। तो गाइज बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। गाइज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैंडेला? गाइज 1 कैंडेला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ इतने मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम अंडर अ प्रेशर ऑफ इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गाइज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कैंडेला? इट इज द, तो गाइज 1 कैंडेला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो गाइज डायरेक्शन होनी चाहिए परपेंडिकुलर ऑफ अ सरफेस ऑफ इतने मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लैक बॉडी
एट अ टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, एट अ टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम अंडर अ प्रेशर ऑफ इतना। तो गाइज प्रेशर हमारा इतना होना चाहिए, तब इस कंडीशन में हमारी जो लुमिनस इंटेंसिटी होगी वो हमारी 1 कैंडेला कहलाती है, जो कि हमारी 1 कैंडेला की डेफिनेशन ये होती है। तो गाइज अगेन बात करें तो 1 कैंडेला हमारा लुमिनस इंटेंसिटी होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑफ अ सरफेस ऑफ इतने मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम अंडर अ प्रेशर ऑफ इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गाइज इस केस में जो हमारा लुमिनस इंटेंसिटी होगा वो हमारा 1 कैंडेला होगा, और 1 कैंडेला हमारा यूनिट होता है लुमिनस इंटेंसिटी का। तो गाइज इसके बाद ये तो थी हमारी बेसिक यूनिट्स जो कि हमारी 7 होती हैं। इसके बाद गाइज हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट जो कि हमारी 2 होती हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो गाइज बात करें रेडियन की, तो रेडियन हमारा क्या होता है, तो गाइज इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो गाइज सर्कल के सेंटर पे हमारा जो एंगल फॉर्म होता है, सर्कल के सेंटर पे हमारा जो एंगल फॉर्म होता है, कंडीशन होनी चाहिए कि जो आर्क है आर्क वो हमारा इक्वल होना चाहिए इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तब इस कंडीशन में जो हमारा एंगल फॉर्म होता है वो हमारा 1 रेडियन कहलाता है। इसके बाद नंबर 2 है गाइज हमारा स्टेरेडियन। तो गाइज ये हमारा सॉलिड एंगल होता है जो कि फॉर्म करता है या सबस्टेंड करता है एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। तो गाइज ये हमारा स्फीयर पे बनता है, ये हमारा सर्कल पे। तो गाइज इट इज़ द सॉलिड एंगल फॉर्म्ड या सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय दैट एरिया ऑफ द सरफेस विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो गाइज इसमें कंडीशन है कि जो एरिया होता है सरफेस का वो हमारा इक्वल होना चाहिए टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो गाइज व्हाट इज स्टेरेडियन, व्हाट इज 1 स्टेरेडियन, तो इट इज़ द सॉलिड एंगल फॉर्म्ड या सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। किसी भी स्फीयर के सेंटर पे जो हमारा सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, कंडीशन है कि जो एरिया है सरफेस का वो हमारा इक्वल होना चाहिए टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस केस में जो हमारा सॉलिड एंगल फॉर्म होता है वो हमारा 1 स्टेरेडियन कहलाता है। तो गाइज ये हमारे कुछ डेफिनेशन थी 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की। इसके बाद गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।